क्लाइमेट चेंज। क्या आप जानते हैं मई 2024 में वेनेजुएला का आखिरी ग्लेशियर जिसका नाम हम्बोल्ट था पिघल गया, जिसके साथ वेनेजुएला दुनिया का पहला देश बना जिसके सारे ग्लेशियर्स पिघल चुके हैं। इसका सिर्फ एक ही कारण है, ग्लोबल वार्मिंग। अब कुछ लोगों को ये लग सकता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो उन्हें बता दे कि ग्लेशियर सिर्फ पीने का पानी का सोर्स नहीं बल्कि एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम को भी बैलेंस करने का काम करते हैं। क्लाइमेट चेंज की बात पहली बार 1824 में हुई जब फ्रांस के साइंटिस्ट जोसेफ फोरियर ने पूछा, सूरज की गर्मी पृथ्वी को गर्म करती है लेकिन ये अंतरिक्ष में क्यों नहीं जाती। उन्होंने इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा, यानी कुछ गैस सूरज की गर्मी को एटमॉस्फेयर में ही रोक लेती। 1859 में ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन टाइडल ने साबित किया कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर ही ये गैसेस है जो गर्मी को रोके रखती है। क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग का ही परिणाम है। नासा और अन्य साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस ने यह साबित कर दिया है कि ह्यूमन एक्टिविटीज से ही पृथ्वी तेजी से गर्म हो रही। 1992 में रियो अर्थ समिट हुआ, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल बन। सारे देशों ने वादे की लेकिन सो कॉल्ड डेवलपमेंट के चक्कर में निभा नहीं पाए। फिर 2015 में आया पेरिस एग्रीमेंट, जिसका एम था पृथ्वी की गर्मी को ईयर 2100 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोक कर रखना। लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से कार्बन इमिशन बढ़ रहा है उसे देख कुछ साइंटिस्टों ने कहा है कि 2030 तक टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस की लिमिट तोड़ देगा। लेकिन घबराने वाली बात तो ये है कि ये लिमिट 2025 में ही टूटना शुरू हो चुकी है, क्योंकि कार्बन इमिशन कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। जब हम कहते हैं कि पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया है तो इसका मतलब ये कोई एक दिन या एक जगह की गर्मी की बात नहीं है। पूरे प्लैनेट का एवरेज टेम्परेचर 1.5 डिग्री से बढ़ गया है। सुनने में 1.5 डिग्री बहुत कम लगता है ना? लेकिन सोचिए अगर इंसान के शरीर का टेम्परेचर 1.5 डिग्री से बढ़ जाए, यानी 98.6 फ़ारेनहाइट से 100.1 फ़ारेनहाइट हो जाए तो उसे हम फीवर कहते हैं और हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं ताकि फीवर उतर जाए, क्योंकि अगर लंबे समय तक फीवर रहा तो ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं। और यही बात पृथ्वी पर भी लागू होती है, क्योंकि पृथ्वी का क्लाइमेट सिस्टम बहुत ही सेंसिटिव है। अगर पृथ्वी का टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ता रहा तो हीट वेव्स और सूखा और बढ़ने लगेंगे। हम्बोल्ट जैसे ग्लेशियर्स तेजी से पिघलेंगे और सी लेवल तेजी से बढ़ने के कारण कोस्टल सिटीज जैसे मुंबई, चेन्नई, न्यूयॉर्क, टोक्यो, शंघाई, मायामी पानी के नीचे चली जाएगी। कोरल रीफ्स जो मरीन इकोसिस्टम का बेस है लगभग 90% खत्म हो जाएगा। फूड क्राइसिस बढ़ेगी और लाखों लोग अपने देशों से, अपने घरों से भागने पर मजबूर हो जाएंगे। IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज ने वार्निंग दी है कि अगर एवरेज टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया तो हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के करीब पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद जो होगा वो हमसे देखा नहीं जाएगा, पर फिर भी उसे सिर्फ देखने और झेलने के अलावा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं असली जिम्मेदारों की। क्या कार्बन इमिशन उनकी वजह से बढ़ रहा है जो गरीब है, या फिर वो जो कुछ ज़्यादा ही अमीर है? वैसे तो क्लाइमेट चेंज के लिए कई सारे फैक्टर जिम्मेदार हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। लेकिन आज मैं खासकर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ, और ट्रांसपोर्टेशन में भी प्राइवेट जेट्स के बारे में। 2024 ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि टॉप 1% अमीर लोग अकेले दुनिया के कुल कार्बन इमिशन के 15% जिम्मेदार हैं। एक प्राइवेट जेट एक घंटे में ऑन एवरेज 2 टन CO2 एमिट करता है, जो एक आम भारतीय के पूरे साल के बराबर है। 2019 से 2023 के बीच प्राइवेट जेट से होने वाला पोल्यूशन 46% से बढ़ चुका है। इलॉन मस्क ने 2022 में 171 प्राइवेट फ्लाइट्स ली, जिससे 2112 टन CO2 एमिट हुआ, यानी एक कॉमन मैन के 800 साल के बराबर। जेफ बेजोस के प्राइवेट जेट्स 25 दिन में उतना कार्बन इमिट करते हैं जितना अमेजोन के एक एम्प्लॉय को करने में कम से कम 207 साल लगेंगे। किम कार्दाशियन ने 2024 में 200 से ज़्यादा प्राइवेट फ्लाइट्स ली, जिसमें कई तो सिर्फ 10 मिनट लंबी थी। और हमारे देश में भी कई सारे सेलिब्रिटीज़ प्राइवेट जेट्स यूज़ करते हैं और अपने फ्लाइट्स के फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं और हम उसे लाखों में लाइक्स करते हैं। अब सोचो अगर एक आम इंसान अपनी हर ज़रूरत कम करे और मिनिमल लाइफ जीने लगी, फिर भी कार्बन इमिशन कम नहीं होगा, क्योंकि जितना कार्बन इमिशन एक आम आदमी पूरे साल में करता है उतना एक प्राइवेट जेट फ्लाइट 1 घंटे में करती है। लेकिन इसकी कीमत कौन चुका रहा है? अमीर नहीं, आम लोग, जो क्लाइमेट चेंज से होने वाले फ्लड्स, हीट वेव्स और बीमारियों से मर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज अब कोई फ्यूचर की प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारे दरवाजे पर आकर खड़ी है
और किसी भी दिन दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ सकती है। तो अब हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं? अगली बार कोई भी सेलिब्रिटी अपने प्राइवेट जेट की फ़ोटो सोशल मीडिया पर डाले तो उसे लाइक मत करो, बल्कि उससे कमेंट्स में सवाल पूछो। उसे कहो कि प्राइवेट जेट की लग्जरी छोड़ें, बिजनेस क्लास या कमर्शियल फ्लाइट में ट्रैवल करें। अपना पैसा हमारे घर को बर्बाद करने में मत लगाएं, क्योंकि अब या तो हम सिस्टम का हिस्सा बने रहें और बर्बादी की तरफ बढ़ते जाएं, या फिर हम इसे बदलने की ओर बढ़ें, क्योंकि वक्त हाथ से निकलता जा रहा है।